देखिए, हम लोग पूरे सैनिक भाई हैं। हम जब तक यहाँ पर किसान आंदोलन में नहीं आए थे, जब तक यहाँ पर मेरे किसान भाइयों को, मेरे पिताओं को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी ऐसी बातों से नहीं नवाजा गया था, तब तक हम यहाँ पर इनके साथ में नहीं थे। बड़े आराम से हमारे किसान भाई आंदोलन को सुचारू रूप से चला रहे थे, शालीनता से, बड़ी निष्ठा के साथ में। लेकिन जब हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी के उससे नवाजा गया तो हमसे नहीं रुकाया गया, क्योंकि हम सैनिक हैं और एक एक सैनिक किसान के घर का बेटा होता है। 100% सैनिक जो होता है किसान के घर से अच्छे अच्छे संस्कार लेकर के देश की सीमाओं की हिफाजत करने जाता है। किसान हमें अच्छे संस्कार देकर के देखिए सीमाओं की रक्षा करने भेजता है, और किसान देश का धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है। लेकिन हमें बड़ी पीड़ा हुई कि जब मेरे पिताओं को और मेरे भाइयों को आतंकवादी कहा गया, तब हम यहाँ पर आए, हम अपनी वर्दी पहन के आए। जब हम अपने किसान भाइयों के बीच में ये वर्दी पहन करके आते थे तो मेरे किसान भाइयों का हौसला बढ़ता था, उनका सीना चौड़ा होता था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि इन सैनिक भाइयों की वर्दी देख करके ये सरकार ये घबरा गई, इसकी पिंडियां कांपने लगी। मैं कहना चाहूँगा प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से एक आत्मा के साथ शरीर का लगाव होता है, या शरीर के साथ आत्मा का जो लगाव होता है, उसी प्रकार से एक सैनिक का वर्दी के साथ लगाव होता है। क्योंकि हम नादान उम्र में 18 से 21 साल की आयु में देश की सीमाओं की रक्षा करने जाते हैं और पूरी लगभग जवानी इस वर्दी को पहन के जी के आते हैं। आज ये वर्दी हम पहनते हैं तो हमारा फकर जो है, हमारा सीना ऊंचा होता है फकर के साथ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, इस वर्दी को देख करके, जो हमारी वर्दी आज सरकार ने उतरवाने का जो फरमान जारी किया है, आज मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, हमें जो जिस प्रकार से एक विदाई होती है इस वर्दी के साथ, हमारी जो आज सरकार ने एक आदेश तुगल की फरमान दे करके इससे हमारी जुदाई करवा रहे हैं, जो और जुदाई का जो दर्द होता है आज इन सारे भाइयों के दिल में वो दर्द है। और ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा कि सैनिकों की तौहीन करी है, इस वर्दी की तौहीन करी है इस सरकार ने, और इस तौहीन को ये देश माफ नहीं करेगा, ये देश माफ नहीं करेगा। और जब तक देश का एक एक बच्चा, जब तक देश का एक एक नागरिक इन सैनिक भाइयों को ये आदेश नहीं देगा सरकार में बैठ करके कि भाइयों, फौजी भाइयों, फकर के साथ आप ये वर्दी पहनिए, आप इसके हकदार हैं, क्योंकि आपने पूरी जवानी देश के नाम की है। तो मैं प्यारे देशवासियों आपसे भी अपील करता हूं, और प्यारे देशवासियों, आज जिस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी हमारे भाई सुभाष चंद्र बोस, आज सीना चौड़ा हो जाता है, उनका नाम लेते ही रोंगटा खड़ा हो जाता है। आज उनकी जयंती है, मैं उस जयंती पर पूरे देशवासियों को नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं, जय भारत करता हूं। ये जय हिंद का नारा उन्हीं वीर बहादुर हमारे सुभाष जी का दिया हुआ है। और आज हम लोगों ने कैप पहनी है, आज के बाद में फौजी वर्दी उतार के, जब तक ये वर्दी उतरी है, जब तक पूरे देश का आदेश हमारे लिए नहीं आएगा, वर्दी दोबारा हम पहनेंगे। हम ऐलान करते हैं सरकार को, ये देश का एक एक बच्चा, इन फौजी भाइयों को ये वर्दी धारण करने के लिए एक एक बच्चा, और यहाँ पर खून पसीने से जो है यहाँ खड़ा हो जाएगा इन फौजी भाइयों के साथ। हमें यकीन है इस धरती पर एक एक क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, ये धरती वीरों से लबालब भरी हुई है। जिस प्रकार से शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई। आज उस प्रकार से पूरे देश के ये क्रांतिकारी इस युद्ध में आए हुए हैं। एक किस्म से युद्ध है ये सरकार के साथ में। जिस प्रकार से काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, ये फौजी भाई भी और देश का एक एक नागरिक अपने पूरे देश के किसानों के साथ में है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये जो काले कानून है ये सिर्फ किसान अहित में नहीं है, ये तो पूरे देश की एक एक नागरिक के अहित में है। अरे भाइयों, आज जो 20-25 रुपये किलो जो आटा मिल जाता है, वो आपको 100 रुपये किलो मिलने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का भी क्यों ना हो। इसलिए मैं तो इनको फरिश्तों की संज्ञा देता हूँ। ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो फरिश्ते हैं साहब, इनको तो फरिश्तों की संज्ञा देनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई पूरे देश के एक एक नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि आगे हमारे वक्त और काफ़ी हैं। मैं कोई ऐसी मेरे से बात निकली हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज जो जुदाई हमारी वर्दी से हमारी करवाई है इस तुगल की सरकार ने, ये इस सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आज जुदाई की जो गम होता है, जो दुख होता है, वो हमसे जो सहन करने लायक नहीं है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जय भारत। नेताजी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, नेताजी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हिंदुस्तानी वंदे मातरम, वंदे मातरम।